स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमेल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि प्रूव दैट साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9 इक्वल टू 3/16। हमने करना ये है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड 3/16 निकालनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते कुछ इस तरह से हैं। ये जो आपको एंगल गिवन है ये रेडियन में गिवन है, पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9, पाई बाय 3, 4 पाई बाय 9। सबसे पहले हम इनको डिग्रीज में लिखते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना आसान रहे। पाई कहते हैं 180 डिग्री को। 180 डिग्री को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री आएगा। इसी तरह से यहाँ पर पाई की जगह 180 लगेगा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 2 9 पे डिवाइड करेंगे 40 डिग्री। पाई की जगह 180, 3 पे डिवाइड करेंगे 60 डिग्री। और फिर इसी तरह से आगे आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल गिवन है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इनमें से एक एंगल स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि स्टैंडर्ड एंगल है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, वो है साइन 60 डिग्री। हम सबसे पहले करेंगे ये कि जो साइन 60 डिग्री है उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ स्क्वायर रूट 3/2। बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब स्टूडेंट्स, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर रूट 3/2 है मैं इसको पहले लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं है। जबकि बाकियों को मैं वैसे ही लिखता हूं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, ये साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसमें दो फंक्शन यूज होते हैं। तो मैं करता ये हूं, पहले वाले दो फंक्शंस पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट से डिफरेंस का फार्मूला यूज कर सकूं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट का, उसके अंदर यहाँ -2 चाहिए। तो यहाँ -2 तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, -2 से डिवाइड भी करूंगा। ये मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं और इसी तरह से -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला अप्लाई किया जा सके। अब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बन गया है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। हमें पता है स्टूडेंट्स कि -2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पर ये फार्मूला यूज कर लेता हूं। ये माइनस नीचे लिखा हुआ है, आप बेशक इसको ऊपर लिख लें, -√3/4। ब्रैकेट बेशक बड़ी यूज कर लें। ये जो आपके पास 20 डिग्री एंगल है ये स्टूडेंट्स अल्फा है, जबकि 40 डिग्री एंगल जो है बीटा है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। आपने इस फार्मूले की राइट हैंड साइड यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूँ फार्मूले के अंदर। तो मेरे पास ये बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर साइन 80 डिग्री वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स, अब आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा,
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये दोनों एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं, 40 और 20 आपस में ऐड होकर 60 डिग्री बनेगा, माइनस कॉस ऑफ माइनस 20 डिग्री आ जाएगा, जबकि साइन ऑफ 80 डिग्री वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स गौर करें, ये जो cos 60 डिग्री है ये स्टैंडर्ड एंगल है, हमें cos 60 की वैल्यू पता है, हम यहाँ पर cos 60 की वैल्यू को पुट कर देंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ये माइनस ये cos ऑफ 20 डिग्री बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि cos के फंक्शन में अगर एंगल नेगेटिव आ रहा हो तो कॉज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, तो इस वजह से ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा, तो कॉज -20 डिग्री cos 20 डिग्री बन जाएगा। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर ये एक फ्रैक्शन है, ये cos 20 डिग्री है, दरमियान में माइनस का साइन है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसका एलसीएम परफॉर्म करना है, तो मैं इसका एलसीएम परफॉर्म करता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम परफॉर्म करूँगा तो ये -√3/4 ये बन जाएगा 1 - 2 cos ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। स्टूडेंट्स ये जो 2 है डिनोमिनेटर में इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8, तो मैं इसको लिख दूंगा -√3 डिवाइडेड बाय 8, जबकि साइन 80 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 80 डिग्री आ जाएगा। जब इसी साइन 80 डिग्री को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 cos 20 डिग्री से, तो ये सारा कुछ एज इट इज लिखा आएगा 2 cos 20 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास टर्म है 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, ये दोबारा आपके पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया। मैं दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर लूंगा। प्रोडक्ट का जो फार्मूला यहाँ पे अब यूज होगा वो यूज होगा 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो हमें पता है 2 cos अल्फा साइन बीटा जो है वो बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने फार्मूला यूज कर लिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2 cos अल्फा साइन बीटा बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये चूंकि पीछे माइनस का साइन था तो लिहाजा मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया ताकि माइनस के साइन को अंदर अप्लाई किया जा सके। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, ये साइन 80 डिग्री वैसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन इनके साइन चेंज कर देगा, ये माइनस साइन 100 डिग्री बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ -60 डिग्री। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहां पर ये फिर 3 फंक्शन है, इनमें से ये जो 60 डिग्री वाला है इसकी वैल्यू हमें पता है, हम इसकी जगह वैल्यू यूज कर लेंगे, जबकि ये जो 2 फंक्शन है साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री, इसकी जगह पे हम डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे। वो डिफरेंस से प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। जबकि ये जो साइन के अंदर एंगल में -60 है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, -√3/8 वैसे ही ये बन जाएगा 2 cos ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ -10 डिग्री, जबकि माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2। स्टूडेंट्स
ये जो cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। जब 0 इस 2 से और साइन ऑफ -10 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ओवरऑल 0 कर देगा। तो मैं इस सारे की जगह पे लिख लूंगा 0 -√3/2। अब ये -√3/8 को जब मैं -√3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, जबकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।